आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। मैं अभय जी आपके सामने इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स फील्ड में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा कंसेप्ट देने का काम किया हूं, करता रहूंगा दोस्त। और आज के क्लास में कुछ नए कंटेंट्स फिर हैं आपके लिए। ये कंटेंट्स जो हैं, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स है दोस्त। आर्गुमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है, मुझे इसको समझना है, मुझे इसको जानना है। क्या होता है वह तो जानना है, साथ ही साथ कैसे होता है यह भी जानना है। प्यारे बच्चों, देखिए, ABCD ये 4 टर्म्स हैं आपके लिए आज के क्लास में। आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो है पॉइंट ए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो होता है वह दोस्त आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल होता है। सेकेंड जो है पॉइंट बी, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n जो है n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z के इक्वल होता है दोस्त। थर्ड जो आपके लिए पॉइंट है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 इंटू Zn इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn होता है दोस्त। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है आपके लिए वह है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है दोस्त। These are 4 points for you। अब आइए, यह कैसे होता है इस पर काम करते हैं हम। देखिए, पॉइंट ए, देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। आप इसको लिख डालिए। यह होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है, यही है। देखिए दोस्त, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लिफ्ट कर लेते हैं। Z1 जो है ना, सो R1 इंटू cos θ1 प्लस I इंटू साइन θ1 लेट कर लेते। Z2 जो है R2 इंटू cos θ2 प्लस I इंटू साइन θ2 लेट कर लेते। देखिए, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिसको मैंने पोलर फॉर्म में लिया है। तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Z1 इंटू Z2 जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना आप, तो यह मिलेगा R1 इंटू R2। और इसको देखो, यह मिलेगा cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस देखो I इंटू साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस देखो
इस टर्म को इससे आई इंटू cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस देखो आई इंटू आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर का मान आपने पढ़ा है दैट इज -1 होता है। इसके प्लेस पे डाल दो माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया दोस्त। तो देखो Z1 इंटू Z2 जो है यह है R1 इंटू R2। देखो भाई ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट में देखो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये रियल पार्ट है। और दोस्त यह होता किसके इक्वल है? यह होता है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पढ़ा रहा था तो आपने पढ़ा था cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B दैट इज इक्वल टू cos A प्लस B होता है। उसी तरह cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है दोस्त। यहां देखो प्लस आई कॉमन ले लो और जैसे ही आई कॉमन लेते हैं देखो साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 होता है। तो यह हमें साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B साइन A प्लस B होता है। इस तरीके से यह हमें दे देता है आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड। प्यारे बच्चों मैंने देखो यहां Z1 जो लेट किया है ना या R1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 है। Z2 जो है ना R2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 है। आप इस बात को जानते हो, आपको मैंने पढ़ाया है, आपको मैंने समझाया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा 1 जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का आर्गुमेंट है दोस्त। ये थीटा 2 जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का आर्गुमेंट है दोस्त। तो देखो भाई मैंने इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो यही निकला। अब हम चाहते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 फाइंड करना। तो देखो आर्गुमेंट यही है ना, थीटा के प्लेस पे क्या है? यही थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो भाई आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 यही थीटा 1 क्या कहलाएगा? यह तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 होगा प्लस थीटा 2 क्या है दोस्त? यह तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है दोस्त। इस तरीके से देखो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हुआ। मेरा यही रिजल्ट था, निकालना मेरा मकसद था, जिसको मैंने कैलकुलेट किया, फाइंड किया, निकाला। देखो भाई आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 दोस्त। बहुत अच्छी बात। फिर देखो आप यहां एक बार फिर देख लो, ये थीटा 1 देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का आर्गुमेंट है, थीटा 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का आर्गुमेंट है। इसके प्लेस पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिखा प्लस इसके प्लेस पे आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिखा। ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो इसके प्लेस पे ये। अब फिर देखो आपको यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की जरूरत आती है, जिसको मैं फिर से बोल देता हूं।
देखो जब मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा था तो आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। देखो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, इसके पास और इसके पास कोई आई नहीं है, दिस इज द रियल पार्ट। और यह फॉर्मूला दे देता है cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 दैट इज इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो भाई इस दोनों टर्म से, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, जैसे ही आई कॉमन लोगे साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, यह हमें देता है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये निकला, और इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्गुमेंट यही है थीटा 1 प्लस थीटा 2, whereas थीटा 1 is the argument of z1 plus theta 2 is the argument of z2। मैंने फिर से रिपीट करके इसको क्लियरली समझाया आपको। तो मेरा पॉइंट ए जो था वह मेरा फिनिश्ड हुआ दोस्त। आइए मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं। देखो जैसा पॉइंट बी को डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा पॉइंट सी को डिस्कस कर लेता हूं। मैं पॉइंट बी को डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा पॉइंट सी पर ध्यान दे देता हूं। पॉइंट सी क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट 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 इंटू z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3 प्लस डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ zn होता है। आइए देखिए थोड़ा पॉइंट सी को देखिए, मैं लिख भी देता हूं। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू डॉट 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 इंटू zn। देखिए ये होता क्या है, क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3 प्लस डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ zn। प्यारे बच्चों यह कैसे होता है, देखो मैंने प्रूफ किया। अभी प्रूफ मैंने क्या किया कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 जो होता है वह होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। इसी फॉर्मूला पर यह प्रूफ होता है। कैसे देखिए यहां पर z1 z2 z3 डॉट 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 zn है। अब देखो जैसे हम तीन ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो भाई इस दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको अलग कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 प्लस लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z3। सिमिलरली देखो अब इसको फिर इस फॉर्मूला ब्रेक कर देते हैं, ये निकल जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3। देख रहे हैं ना प्यारे दोस्त, यदि इसी फॉर्मूला से हुआ, इसको पहले इस दोनों को एक साथ कंबाइन रखा तो ये हुआ प्लस ये हुआ, फिर ये कौन फॉर्मूला से इसी, फिर इसको ब्रेक किया तो ये दोनों। सिमिलरली दोस्त यदि n कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सिमिलरली यदि हमारा n कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आर्गुमेंट ऑफ
Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू देखो डॉट 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 इंटू Zn हो। तो मेरा यह क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 होगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 होगा प्लस डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn होगा। दोस्त देखो सिमिलरली ये फॉर्मूला प्रूव किया, उसी प्रकार ये इसके इक्वल है डॉट डॉट। उसी तरह यदि हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट ये होता है। अब देखो बच्चों, इफ देखो Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना Z2 के इक्वल हो जाए या Z3 के इक्वल हो जाए, डॉट 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 ये सारा Zn के इक्वल हो जाए और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z बोलते हैं, तो देखो भाई ये क्या हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ, देखो इसमें n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 1 2 3 डॉट 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 n, तो Z1 भी Z है, Z2 भी Z है, Z3 भी Z है, Z4 भी Z है, डॉट 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 Zn भी Z है। तो Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z टू n टाइम्स या Z टू द पावर n हो जाएगा। तो राइट साइड में भी Z1 के प्लेस पर हम लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ, देखो Z हो जाता है, Z2 के प्लेस भी आर्गुमेंट ऑफ Z होता है प्लस, देखो यहां भी आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखेंगे Z लिखेंगे प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z लिखेंगे, क्योंकि मैंने पुट किया है यदि Z1 भी Z हो, Z2 भी Z हो, Z3 भी Z हो, Zn भी Z हो, तो Z इंटू Z n टाइम्स करेंगे तो Z टू द पावर n होगा। इधर भी चूंकि लेफ्ट साइड में सभी के प्लेस पे Z डाला, तो इधर भी आपको डालना है आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z। ये कितनी बार हम ऐड कर रहे हैं दोस्त, n टाइम्स ऐड करना है। व्हाई? क्योंकि हमारे पास यहां पर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसलिए n टाइम्स। तो देखो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। तो देखो ये क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n जो हुआ ना, n बार इसको जोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। दोस्त देखो भाई n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, यह मेरा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया। मैंने पॉइंट 3 को लेकर चला, इसी में पॉइंट C तो प्रूफ हुआ ही हुआ। फिर यहीं पर हमने देखो Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn सभी को n Z बोला, तो मेरा मकसद जो पॉइंट 2 निकालना था वह भी पूरा हो गया। तो देखो दोस्त आप एक साथ एक बार मेरे साथ साथ बोल दो दोस्त, एनर्जेटिक रूप से आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z होता है प्यारे बच्चों, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z होता है। कभी मिस नहीं करना, नहीं मिस करोगे एनर्जेटिक बने रहोगे, सारी चीजें आपको मिलती चली जाएगी, जो आप सफल होना जिसको आप कहते हो ना, कह दोगे एक दिन कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। मैथमेटिक्स आपको बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है, आपकी इमेजिनेटिव पावर को डेवलप कर देता है, सारे
बहुत कुछ देता है दोस्त, कैलकुलेशन सबको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसलिए आप जुड़े रहो भाई, अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के साथ लगे रहो, एकाग्र बने रहो, अपने आप को कंसंट्रेट करके रखो, भटको अपने अंदर नहीं लाना है दोस्त, अडिग रहना है अपने लक्ष्य के प्रति, बिल्कुल अडिग रहना है, क्योंकि ये तुम्हारा मन बहुत चंचल होता है, इस चंचल मन को पकड़ कर रखना है, ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर लेकर के चलना है, सारी चीजें मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखो दोस्त, मैंने पॉइंट ए को प्रूव किया, पॉइंट बी में मेरा प्रूफ हुआ, पॉइंट सी में प्रूफ हुआ, देख रहे हैं ना। तो आप एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 इंटू Z1 एंड इक्वल टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn। प्यारे दोस्त, अगली चीजें हमको क्या बोलना है, देखो, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, यही बोलना है, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z बोलना है आपको। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, यही है दोस्त, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। यानी आप सीखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का जो आर्गुमेंट होता है वह अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के, देख रहे हो ना, आर्गुमेंट के डिफरेंस के बराबर हो जाता है। आइए इसको भी मैं प्रूव कर डालता हूं, आप भी सीखें इस बात को। देखिए, देखिए दोस्त, हमारा पॉइंट फोर नहीं, पॉइंट डी कहो, यह है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होते हैं, लिख लो एक बार, बोल लो एक बार, समझ लो एक बार, सब कुछ करो जो आपको करना है। कैलकुलेशन जो है ना बोल्डली करना है, कैलकुलेशन में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो दोस्त, मैं Z1 और Z2 फाइंड करना चाहता। Z1 क्या है पता है ना, R1 इंटू क्या है, cos θ1 प्लस I इंटू साइन θ डिवाइडेड बाय Z2 R2 इंटू cos θ2 प्लस I इंटू साइन θ। आप ऐसा करना, ये Z2 के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, जैसे R1 है ना, इंटू देखो cos θ1 प्लस I इंटू साइन θ1 है, डिवाइडेड बाय R2 है ना, और यहां है cos θ2 प्लस I इंटू साइन θ2। देखो, इसका कंजुगेट ले लेना, तो यह हमारा क्या देता है, cos θ2 माइनस I इंटू साइन θ2 डिवाइडेड बाय देखो cos θ2 माइनस I इंटू साइन θ2। देख रहे हो दोस्त, इस तरीके से मेरा रिजल्ट होता है R1 इंटू R2। फिर देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो cos θ1 इंटू cos θ2 होता है, cos θ1 इंटू cos θ2 होता है। फिर देखो प्लस I इंटू साइन θ1 इंटू cos θ2 माइनस I इंटू
cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस माइनस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर तो का मान -1 होता है, ये प्लस हो गया इंटू ये हुआ साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्त, ये देखो ब्रैकेट में बड़ा सा कर देता हूं, देखो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यह मेरा हो गया R1 बाय R2 इंटू देखो cos A इंटू cos B नहीं प्लस साइन इंटू साइन B, तो ये देखो ये हुआ cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस दोनों में देखो क्या करना, प्लस आई कॉमन ले लेना। जैसा ही देखो आई है ना, तो यह हमारा साइन यहां है, जैसे ही आई कॉमन लिया साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो यह हमें दे देता है आई इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। देख रहे हो ना, इस तरह से दोस्त देखो cos A इंटू cos B प्लस साइन इंटू साइन B cos A माइनस B होता है। आई कॉमन ले लिया साइन इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B साइन A माइनस B होता है। तो दोस्त ये देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाय Z2 है, वेरी गुड। और इसका हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। इसका आर्गुमेंट मेरा दोस्त यही है ना, जब आप कंपेयर करते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से, तो देखो कंपेयर जैसा ही आप करते हो थीटा के प्लेस पे यही है, देखो ये निकला थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आप फिर से सुन लो कि ये थीटा 1 जो है और थीटा 2 जो है वो आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का। तो इस थीटा 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस थीटा 2 के प्लेस पे क्या लिख देना, आर्गुमेंट ऑफ Z2। दोस्त हमारे प्यारे विद्यार्थियों देखो भाई ऑलरेडी प्रूव हो गया ये चीज। यहां पर आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्रूव किया। मैंने प्रूव किया, इसका आप प्रूव किए, क्योंकि आपने सीखा, आपने भी प्रूव कर लिया। इसलिए दोस्त फिर से एक बार इसके कैलकुलेशन को आप देख लो। देखो आप इसको प्रूव करने के लिए Z1 जो था इसको तो जान ही रहे हो, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर R1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। Z2 जो है R2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 2 है। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 क्या है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अब देखो इसके कंजुगेट से जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं नीचे देखो भाई क्या दे देता है, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। ऊपर में ये सारे टर्म्स आते हैं और यहाँ देखो इसमें कोई आई नहीं है इस टर्म में, यहाँ पर कोई आई नहीं है, तो ये दोनों रियल पार्ट हो गया दोस्त। और यह फॉर्मूला दे देता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, यह होता है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। देख रहे हो ना, प्लस इस दोनों में देखो आई कॉमन ले लिया साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस तरीके से दोस्त यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
आर इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कंपेयर करोगे तो थीटा के प्लेस में देखो क्या थीटा 1 माइनस थीटा 2, यह क्या निकला, ये देखो Z1 बाय Z2 का आर्गुमेंट निकला। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 देखो, ये थीटा 1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 है, ये थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। इस तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 जो होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है दोस्त। मेरा मकसद पूरा हुआ, मैंने सारे पॉइंट्स को डील किया, सारे पॉइंट को सिखाने का काम किया कैलकुलेशंस के सटीकता के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप बारीकी से इस वीडियोज को आप समझे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं अब क्या बोल दूं, आपको मैं यही कहने जा रहा हूं कि आप अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकॉन दबा देना, सब प्रेस कर देना। और क्या करोगे, अपने साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, साथी जो तुम्हारा है, फ्रेंड्स है ना, उसको अपने आप मान लेना कि मैं ही हूं। तो दोस्त उसको वह भी फायदा ले सके, इसके लिए उसको लिंक डाल देना। साथ ही आपको कोई कठिनाई हो, किसी भी टाइप से कठिनाई महसूस कर रहे हैं, कठिनाई मतलब कोई प्रॉब्लम समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो, तो आपके लिए कमेंट्स एक माध्यम है। उस कमेंट्स के द्वारा हमको कमेंट्स करना, ठीक है। जस्ट अगली क्लास में इस कमेंट्स को रीड करके, अध्ययन करके उसका रिप्लाई देने का काम करूंगा। अब घबराना नहीं। तो दोस्त, मैं फिर अगले क्लास में नए कंटेंट्स के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।